welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about future tense. Hopefully आपने इससे पहले जितने भी tenses मैंने बताए हैं आपको उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा और उनको अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में आप यूज कर रहे होंगे। देखिए, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ट्राई टू यूज इट इन योर लैंग्वेज, बिकॉज इफ यू डू नॉट यूज इट विल बी कंसीडर्ड एज वेस्ट बाय योर ब्रेन एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट इट, और वी कैन से इन टेक्निकल टर्म योर ब्रेन विल डिलीट दोज थिंग्स। तो ट्राई टू यूज, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको यूज करने की कोशिश करें। तो सबसे आखिरी में हमने फ्यूचर को चूज इस वजह से किया क्योंकि फ्यूचर इतना आसान टेंस है कि इसको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर में जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, आपको बस एक शब्द का ध्यान रखना है जो फ्यूचर का टाइम वर्ड भी कहलाएगा, जो फ्यूचर को दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड विल। शैल भी यूज होता था लेकिन अब ये ओल्ड फैशन हो गया है। जब भी हम स्पीकिंग की बात करते हैं या आप राइटिंग की भी बात करें तो ज्यादातर केसेस में सभी व्यक्तियों के साथ आई, यू, ही, दे, वी सभी के साथ विल का इस्तेमाल होता है। तो शैल अब आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाते वक्त। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको विल यूज करना है और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे कल कुछ करना है तो मैंने कहा आई विल अटेंड द क्लास, या मुझे कुछ भी करना है, मुझे कल कुछ करना है, मुझे डांस करना है, मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, मुझे कॉलेज जाना है, मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। फ्यूचर का कोई भी काम है आपको बस विल के साथ बना देना है। तो आपके सामने ये रहे फ्यूचर के फॉर्मूलाज। मुझे कॉलेज जाना है यानी आई विल गो टू कॉलेज, मैं जाऊंगा। ओके, क्वेश्चन अगर करना होगा तो विल यू गो टू कॉलेज, मना करेंगे आई विल नॉट गो टू कॉलेज। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और आपको पॉजिटिव या नेगेटिव अपनी सहमति के हिसाब से आंसर देने हैं। विल यू स्पीक इन इंग्लिश? यस, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, ये आंसर होगा इसका। इसी प्रकार बाकी जो सेंटेंसेस मैं आपसे आगे पूछूंगा उनके जवाब दीजिएगा। विल यू गो टू कॉलेज? ओके, विल यू मैरी? मुझसे नहीं, किसी और से ही सही, लेकिन विल यू मैरी? यस, आई विल मैरी। ठीक है, या कुछ लोगों का अभी ओपिनियन होगा आई विल नॉट मैरी, वक्त के साथ बदल जाएगा। जैसा भी आपका जवाब है, इट्स ओके। विल यू गेट अप अर्ली? ओके, विल यू कॉल मी? आई विल कॉल यू, इसका आंसर होगा। विल यू ड्रिंक लीकर? यस, आई विल नॉट ड्रिंक लीकर। तो इस प्रकार से फ्यूचर के सेंटेंसेस बन सकते हैं। प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। जो भी आप यहां से सीख रहे हैं कोशिश करें कि उसको अपने दिमाग में घुमाते रहें और लोगों के साथ यूज करने की भी कोशिश करें। तो फ्यूचर में अगर कोई वर्ब ले लें जैसे गो टू मार्केट, तो विल यू गो टू मार्केट? आई विल नॉट। विल ही गो टू मार्केट? ही विल नॉट। फ्यूचर में सबके साथ रूल एक जैसे हैं, ना किसी फॉर्म का ध्यान रखना है ना किसी और चीज का ध्यान रखना है। आपको सेंटेंसेस उठाने हैं और बना डालने हैं। अब फ्यूचर में एक चीज होती है, जैसे कल की मैं बात करूं, कल है 11 फरवरी 2024। अब कल कुछ होगा या नहीं होगा इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूं। तो फ्यूचर में बहुत बार आ जाती हैं संभावनाएं, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है पॉसिबिलिटी। वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज इन आवर लाइफ। एक स्टूडेंट, मैंने उससे पूछा विल यू अटेंड द क्लास टुमारो? तो उसने कहा सर मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि कल मेरे पापा आ रहे हैं, अब मैं पता नहीं क्लास अटेंड कर पाऊं या ना कर पाऊं। अगर वो टाइम पे आ गए तो नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं आए थोड़ा लेट हुआ तो क्लास अटेंड करके उनके साथ जाऊंगा मैं। तो कंसर्न इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में बहुत बार संभावनाएं आ जाती हैं। उनको दिखाने के लिए आप मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज खासा ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा विल से ही होगा। जैसे मैंने कहा विल यू गो, आंसर हो सकता है आई मे गो, मैं शायद जाऊंगा, या आई माइट गो। दोनों का मतलब ही सेम है, आई मे गो और आई माइट गो। लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे क्या आप शायद जाएंगे, बहुत लोग अभी भी ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। उनको भी बता दूं कि क्वेश्चन सिर्फ विल से हो सकता है। मे और माइट से अगर आपने क्वेश्चन किया तो वो परमिशनल सेंटेंसेस बन जाएंगे, लाइक मे आई कम इन, माइट आई कम इन। आप किसी भी प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो होपफुली फ्यूचर आपको समझ में आया होगा। इसको यूज करके अपनी कॉपी में सेंटेंसेस बना लीजिए। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस, और इसको यूज करने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में, आप जितना यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और कमेंट में बताइए कि आपको इस टेंस सीरीज से कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।